ड्रैगन ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतार दिया है, जिससे साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि चीन ने फुजियान वॉरशिप की तैनाती ताइवान स्ट्रेट में की है, जिससे वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। जबकि उसे वहां से खदेड़ने के लिए अमेरिका ने अपने 2 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में भेजे हैं। आ गया फुजियान। ताइवान में मचा कोहरा। अब साउथ चाइना सी में तनाव और बढ़ गया, क्योंकि चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप फुजियान साउथ चाइना सी में उतारा है। फुजियान की लॉन्चिंग के वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंचे थे। उस दौरान फुजियान से कॉम्बैट जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन किया गया। फुजियान 80,000 टन लोहे से बना है। चीन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो 1000 फीट लंबा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम से लैस है। ऐसा वॉरशिप अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास था। अब चीन ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाला दूसरा देश बन गया है। कन्वेंशनल इंजन लेकिन डिजिटल ब्रेन वाला फुजियान स्मार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो एक साथ 3 फाइटर जेट लॉन्च कर सकता है, जबकि 60 से ज्यादा विमान ले जा सकता है। फुजियान के साथ साउथ चाइना सी में उतारने के पीछे चीन का मंसूबा भी साफ है कि वो किसी भी सूरत में ताइवान पर कब्जा करके रहेगा। खासतौर से फुजियान को ताइवान स्ट्रेट में तैनात किया जाएगा, जहां से वो लगातार ताइवान पर निगरानी कर सकता है और कुछ ही मिनटों में हमला भी कर सकता है। चीन के पास अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लियाओनिंग, शानडोंग और अब फुजियान। तीनों को इंडो पैसिफिक में तैनात किया हुआ है। इससे चीन की पैसिफिक में पकड़ मजबूत हो गई, जबकि अमेरिका की नींद उड़ गई, क्योंकि अमेरिका किसी भी परिस्थिति में चीन को हावी नहीं देख सकता है, क्योंकि फुजियान अमेरिकी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तरह काम करता है। इस वॉरशिप के जरिए चीन ने ताइवान को धमकी दी। ताइवान ने खतरे को भांप लिया है, पलटवार के लिए तैयार है। ताइवान ने F-16 और एंटी शिप मिसाइल्स को तैनात किया है, जो चीन से टकराव का संकेत है कि कभी भी साउथ चाइना सी सुलग सकता है। हालांकि युद्ध के लिए चीन काफी वक्त से तैयारी कर रहा है। मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया है। कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें चीन की सीक्रेट मिसाइल साइट दिख रही है, जहां वो लगातार प्रोडक्शन कर रहा है। यानी ताइवान के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव अब और ज्यादा भड़क गया है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। सीमा विवाद और आतंकवाद के आरोपों पर शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकराव अब उस चरण में पहुंच गया है, जहां किसी भी समय जंग का सीधा मोर्चा खुल सकता है। और इस बार यह मोर्चा सिर्फ घटनाओं की बुनियाद पर नहीं खुलेगा, बल्कि सीधे संघर्ष की रेखा पर खुलेगा। शांति वार्ता विफल, टकराएंगे सशस्त्र बल। संघर्ष के मोर्चे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रणनीति अब बदल चुकी। अफगानिस्तान में हुई कुछ घटनाओं ने पहले जंग की जमीन तैयार की, जिसमें 9 अक्टूबर को हुई झड़प में अफगान सीमा पर 50 नागरिकों की मौत हुई, जिसके बाद काबुल में हुए विस्फोट पर भी तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया।
और फिर डूरंड लाइन पर अफगान लड़ाकों ने चढ़ाई कर दी। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 23 सैनिक मारे गए। हालांकि स्थिति ज्यादा बिगड़ती इससे पहले ही कतर और तुर्की ने मध्यस्थता कर स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इस्तांबुल में शांति वार्ता के लिए बैठक हुई वैसे ही स्थिति बदल गई। मिन्स्क में बेलारूस के राष्ट्रपति का नया अवतार देखने को मिला। एक प्रतियोगिता के दौरान लुकाशेंको ने अपनी कुल्हाड़ी का दम दिखाया, जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। कुल्हाड़ी से वार किया और एक झटके में लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहीं पर नहीं रुके। वो जब भी लकड़ी पर वार करते वो चिरकर 2 हिस्सों में बंट जाती। वीडियो में देखा जा सकता है लुकाशेंको के आसपास भी कई लोग मौजूद हैं जो कुल्हाड़ी से लकड़ी पर वार करते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी बीच में ही फंस जाती है, जबकि लुकाशेंको की कुल्हाड़ी एक ही बार में लकड़ी को चीरकर अलग करती रहती है। लुकाशेंको जब भी कुल्हाड़ी चलाते हैं लकड़ी 2 हिस्सों में बंट जाती है। दरअसल बेलारूस में हर साल लकड़ी काटने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ये प्रतियोगिता खास तौर पर पत्रकारों के लिए होती है। इस बार ये प्रतियोगिता मिन्स्क में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में कुल 39 टीमों ने हिस्सा ली। भाग लेने वालों में रूस और चीन के पत्रकार भी शामिल थे। हर बार की तरह इस बार भी प्रतियोगिता का उद्घाटन खुद बेलारूस के राष्ट्रपति ने किया। इसके बाद यहां जो कुछ हुआ वो आपके सामने। लुकाशेंको किसी कुशल लकड़हारे की तरह कुल्हाड़ी चलाते नजर आए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लुकाशेंको जनता से जुड़े रहने के लिए आए दिन कुछ अलग और दिलचस्प काम करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।